प्रिय किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। हम आपको बताएंगे शिमला मिर्च की खेती कैसे करें। शिमला मिर्च की उन्नत खेती किसान भाइयों आप कैसे कर सकते हैं, वो आपको हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। किसान भाइयों, अगर आप शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले मिट्टी की जाँच ज़रूर करा लें। किसान भाइयों, अगर आप शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आपको मिट्टी की जांच करानी बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आप खेत की तैयारी कैसे करें। तो किसान भाइयों, आपको सब खेत की तैयारी कैसे करनी है, तो 1 ट्राली गोबर की खाद ज़रूर डालें। खेत में 2-3 जोत लगाकर खेत को पाटा लगाकर समतल करा लें। शिमला मिर्च की खेती के लिए अनुकूल तापमान जो है 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अनुकूल रहता है। तो किसान भाइयों, शिमला मिर्च की खेती के लिए सबसे अच्छा तापमान जो है 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक अनुकूल रहता है। यदि तापमान कम जाता है और कम होता है या बढ़ता है तो हमारी फसल पर प्रभाव पड़ता है, हमारी उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, हमें जो है 18 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही अपनी फसल लेनी चाहिए। जब तक तापमान अनुकूल हो तभी हमें शिमला मिर्च की खेती करनी चाहिए, नहीं तो हमारी फसल में उत्पादन कम होने का प्रभाव रहता है। मौसम परिवर्तन के कारण कई प्रकार के रोग भी आते हैं। किसान भाइयों, मौसम जो है कई बार जो है बदलता है, तो उसके परिवर्तन के कारण भी कई रोग मिर्च में आते हैं। शिमला मिर्च की खेती आप कब कर सकते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है शिमला मिर्च की खेती आप कब कब किस किस समय कर सकते हैं, किस माह में कर सकते हैं। तो हम शिमला मिर्च की खेती आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कर सकते हैं। जनवरी फरवरी में भी आप कर सकते हैं, लेकिन गर्मी में उत्पादन में कमी आती है। जैसे कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन माह में आप करेंगे तो जो है उत्पादन में काफ़ी कमी आएगी। अगर हम नवंबर में लगाएंगे, ठंड वाले माह में लगाएंगे तो जो है उत्पादन जो है बढ़ता है, गर्मी के माह में उत्पादन हमारा कम होता है। तो शिमला मिर्च की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। किसान भाइयों को शिमला मिर्च की उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए। समय के हिसाब से किसान भाइयों का किस्म का चयन करना चाहिए। बढ़िया हाइब्रिड बीज का चयन करना चाहिए। तो हम आपको एक किस्म बताएंगे, सबसे बेहतरीन सबसे बढ़िया किस्म जो है सिंजेंटा कंपनी की इंदिरा वैरायटी बहुत ही अच्छी किस्म है। इसका जो फल जो है हरा आता है बिल्कुल, और जो फल होता है वो आकार में गोल होता है। तो शिमला मिर्च की खेती अगर आप किसान भाई करना चाहते हैं तो सिंजेंटा कंपनी का इंदिरा बीज का ही प्रयोग करें। 1 एकड़ में कितने पौधे की आवश्यकता पड़ती है, तो किसान भाइयों 1 एकड़ में 11,000 से 12,000 तक आवश्यकता पड़ती है। नर्सरी तैयार करने के लिए कितने ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है, तो किसान भाइयों नर्सरी तैयार करने के लिए 100 से 120 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो नर्सरी तैयार करते समय कई बार जो है फंगस आ जाते हैं, उसकी रोकथाम के लिए 1 लीटर पानी में 2 ग्राम रोडोमिल का छिड़काव करें। जब हम बीज चोप देते हैं, चोपने के बाद में पानी देते हैं, जब बीज निकल आता है तो उसके बाद हमें जो है 1 लीटर पानी में 2 ग्राम रोडोमिल गोल्ड के हिसाब से छिड़काव करें उस पर। उससे जो है फंगस की रोकथाम हो जाएगी, क्योंकि शिमला मिर्च में जो है फंगस का काफ़ी प्रकोप रहता है। दूसरा क्या है, प्लांट ट्रांसफ़र कब करना चाहिए। किसान भाइयों, हमें नर्सरी से खेत में प्लांट ट्रांसफ़र कब करना चाहिए, तो शिमला मिर्च का पौधा जब 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक का हो, 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर का जब हो जाए तब ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो ट्रांसफ़र करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए, करने से पहले 1 स्प्रे रेडोमिल गोल्ड की ज़रूर करें, क्योंकि हम जब प्लांट को यहाँ से दूसरी जगह ले जाएंगे तो वहाँ फंगस होने का भय है, क्योंकि हमें उससे ट्रांसफ़र करने से पहले हमें जो है उसमें रेडोमिल गोल्ड की स्प्रे कर देंगे तो फंगस लगने का भय नहीं रहेगा।
तो किसान भाइयों, खेत की तैयारी भी बहुत ज़रूरी है। हमें खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, 2-3 जोत लगाकर खेत को पाटा लगाकर समतल कर लेंगे, उसमें 1 ट्राली गोबर की खाद ज़रूर डालेंगे। तो हमें खेत की तैयारी करने के बाद हमें जो है मेड़ से मेड़ की दूरी जो रखनी है वो 2.5 फीट होनी चाहिए। मेड़ की चौड़ाई 3 फीट होनी चाहिए। मेड़ की ऊंचाई 8 से 10 इंच होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 1 फुट 1.5 फुट से 2 फीट रखनी चाहिए। तो प्लांट ड्रेंचिंग करने से ये होता है, जड़ें जो हैं अच्छे से, किसान भाइयों, जब हम पौधे को जब ट्रांसफ़र कर देंगे उस खेत में, तो जब 2 दिन बाद जो हमें ड्रेंचिंग करनी है। जब हमें ड्रेंचिंग करने से ये फ़ायदा मिलता है, पौधे के जो रूट होते हैं वो जड़ अच्छे से पकड़, मिट्टी अच्छे से जड़ जो है मिट्टी अच्छे से पकड़ लेगी। तो हमें है जो है 5 से 6 दिन पर जो है ड्रेंचिंग करनी चाहिए। तो ड्रेंचिंग में हमें क्या लेना चाहिए, 1 किलोग्राम NPK घुलनशील खाद। तो 1 केजी जो है हमें NPK घुलनशील खाद लेनी है। 19-19 30 ग्राम साफ UPL कंपनी का, 30 ग्राम साफ जो UPL कंपनी का फंजीसाइड है, उसे लेकर प्रति एकड़ 500 लीटर पानी में पौधों की जड़ों में डाल देना है। तो प्रति एकड़ पौधों की जड़ों में जो है हमें डाल देना है, जिससे जो है जब हमारी जो नर्सरी से हमारे पौधे हम जो खेत में ट्रांसफ़र करते हैं, तो काफ़ी समय ले पौधा जो है उसमें बेजान होता है। तो हम उसमें फंगीसाइड की जब स्प्रे करेंगे, ड्रेंचिंग करेंगे, दो ड्रेंचिंग करनी है हमें। दूसरी जो है 5 दिन के अंतर से हमें दूसरी जो है ड्रेंचिंग कर देनी है, जिससे जो है पौधा आसानी से रूट पकड़ लेगा और जो है सही दिशा में चलेगा पौधा। उन्नत जो है पैदावार होगी उससे हमारी। तो किसान भाइयों, हमें जो है सबसे मुख्य जो है हमें नर्सरी से पौधे को ट्रांसफ़र करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी है। ट्रांसफ़र करने से पहले जो हमें उसमें रेडोमिल गोल्ड का एक स्प्रे कर देना है। उसके बाद जब हमें खेत में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें उसकी ड्रेंचिंग करनी है। पहली ड्रेंचिंग के बाद हमें दूसरी ड्रेंचिंग 5वें दिन के अंतर से करनी है। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। हम आपको बताएंगे शिमला मिर्च में कौन कौन से रोग आते हैं, कौन कौन सी फंगस आती है, कौन कौन से कीट लगते हैं और उनकी रोकथाम कैसे की जाती है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर ये हमारी वीडियो आपको किसान भाइयों पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में इसी के साथ।